काफी दिन से कंटिन्यूअसली मार्केट गिरने के बाद आज थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन इस रिकवरी वाले मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी गिरते हुए दिखाई दिए हैं। उसमें से पहला है SBI कार्ड्स। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक की स्टेक जो है थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स में कम हुई है, यानी कि इन तीनों में से किसी के पास गई है। तो ये थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव या न्यूट्रल बोल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके अनाउंस हुए हैं जो कि अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। 383 करोड़ का रिजल्ट है कंपेयर टू 549 करोड़, और ये जो मार्केट का एस्टिमेशन था उसको भी मीट नहीं कर रहे, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट आज के दिन भी इसमें मार्केट में दिखाई दिया है। अब इसके अगर मैक्सिमम टाइम के चार्ट को आके चेक करेंगे तो एक पैटर्न आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे सपोर्ट का और यहाँ ऊपर रेसिस्टेंस का। तो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं कि कब ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि रिजल्ट अभी अच्छे नहीं आए हैं तो इसमें वेट भी किया जा सकता है। आप इसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना के चल सकते हैं टेक्निकली। अगर ये ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे भी इसमें एक 650 का सपोर्ट दिखाई दे रहा था, एक SIP लेवल दिखाई दे रहा था, लेकिन ये तभी हम लोग कंसिडर करते अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते। तो मैं फिलहाल इसमें अभी वेट कर रहा हूँ। अगला स्टॉक है यूनिपार्ट्स इंडिया। इसमें भी आज देख सकते हैं कितना नेगेटिव है ये। जो इसके बारे में नहीं जानते वो इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन फिलहाल बहुत बुरी हालत में है। जब से ये आई है मार्केट में, अभी रिसेंटली आई है, बहुत ज़्यादा टाइम इसे हुआ नहीं है। छोटा मार्केट कैप है तो ऑब्वियसली अभी इसका बीटा जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो इसलिए जब कंपनी गिरती है तो बहुत ज़्यादा ही गिरती है। डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है तो ये एक सेफ बात है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, और इस गिरते हुए मार्केट में डिविडेंड दे के ये अपने इन्वेस्टर्स को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा हमने सोचा था, गिरते हुए मार्केट में पब्लिक क्या करती है और एवरेजिंग करती जाती है, जबकि स्टॉक का अगर मैनेजमेंट वगैरह अच्छा हो तो और वो चलते ही रहता है। तो अब वैसे ही आप देखेंगे इसमें कंसिस्टेंसी में जो स्टेक्स हैं पब्लिक बढ़ाते जा रही है, जो कि मैंने हमेशा बोला है कि पब्लिक अगर बढ़ा पा रही है अपना स्टेक तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि या तो म्यूचुअल फंड या तो FII या तो प्रमोटर बेच रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये है कि कंपनी के मालिक नहीं बेच रहे, सिर्फ म्यूचुअल फंड वाले अपना थोड़ा सा प्रॉफिट या बोल सकते हैं लॉस बुक कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। रिजल्ट्स इसके अभी तक आए नहीं हैं तो उसके लिए वेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरह से ये गिर रहा है ऐसा लगता है कि शायद इसके रिजल्ट्स कंटिन्यू अभी खराब ही आने वाले हैं। बॉलिंजर बैंड में चेक करेंगे तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड के बहुत ज़्यादा नीचे ये हमको 2024 से ही दिखाई दे रहा है। जो 2024 का डेटा शुरू हुआ था, बॉलिंजर बैंड बनना इसमें जब शुरू हुआ था, तब से ही ये बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड जो है उसको टच करते हुए और नीचे ही जाता जा रहा है। तो ये यहाँ से कितना नीचे जाएगा इसकी कोई अभी आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन अभी P रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ पे ये अपने मीडियन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये EPS के पहाड़ जो नीचे आ रहे हैं, ये EPS के पहाड़ बड़े बनते हुए अगर दिखने शुरू हो जाएं तब सोच सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर भी अगर कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो मेरे हिसाब से 335 से लेके 325 के आसपास में एक लेवल बनता अगर इसमें रिजल्ट अच्छा आता। अदरवाइज गिरते 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 अगर ये 250 के नीचे भी चला जाए तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर बाई चांस इसे 250 तक गिरना ही है तो ये इतनी जल्दी मेरे हिसाब से नहीं गिरेगा। थोड़ा टाइम इसमें लगने वाला है, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे, और उससे पहले अगर मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आ गई तो हो सकता है उसमें ये भी ऊपर की तरफ फेस कर ले। अगला स्टॉक है बारबेक्यू नेशन। बहुत ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में या टारगेट में, ट्रैकर में ये स्टॉक नहीं रहता। एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे किसी भी स्टॉक से दूर रखती है वो ये, जब किसी स्टॉक में PE ना दिखाई दे स्क्रीनर पे तो मुझे वो स्टॉक पसंद नहीं आता। प्लस उसका ROC देखिए, ROE देखिए, तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ये स्टॉक अभी कहीं से भी दिखाई नहीं देता। इवन इसका प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे 33% है। इसमें से थोड़ा ही सही लेकिन इन्होंने प्लेज करके कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो जब भी कभी कंपनी में प्लेजिंग वगैरह हो तो आके मैं यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इंटरेस्ट देखता हूँ कि ये कितना दे रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। तो जब इसमें कोई मैच ना हो तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, खास करके बिगिनर्स को। अब इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर जो है अपना स्टेक क्या बेच रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में कम होता हुआ तो दिखाई दे रहा है लेकिन नेग्लिजिबल है। तो इसके अलावा FII भी बेच रहे हैं, DII ने कुछ पॉइंट्स में खरीदा है लेकिन पैसा कहाँ पे लगा है, रिटेलर्स ने लगाया है पैसा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये अभी नेगेटिव चल रहा है, थोड़ा रिस्की चल रहा है। चार्ट भी अगर इसका चेक करेंगे
तो हमेशा से गिरता हुआ ही है। और पीई रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ भी अट्रैक्टिव मुझे तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी फिलहाल ये किस तरह का स्टॉक है? ये उस तरह का स्टॉक है कि कुछ लोग होते हैं ना कि फेमस स्टॉक्स में या नॉन फेमस स्टॉक्स में, जिसमें भी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्क लिया जाए, है ना। अगर उनकी लेवल 1 लाख लगाने की है तो 10,000 का रिस्क लिया जाए, पैसा डूब जाए तो कोई परवाह नहीं। तो उस तरह की थॉट वाले लोग अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते तो मेरे हिसाब से 250 260 के आसपास अगर ये आ जाता ना तो एक रिस्क लेने वाली बेट हो जाती है। अभी राइट नाउ ये किस पे है? 336 पे चल रहा है। तो जब भी 250 और 260 के आसपास ये आ जाता है, शायद रिस्क लेने वाले इसमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टर, बिगनर वगैरह के लिए ये स्टॉक सही नहीं दिखाई दे रहा। अगला स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। 2022 के आसपास ये स्टॉक मार्केट में आया था। इसमें देखेंगे डेट बिल्कुल नहीं आपको दिखाई देगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, जिसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। डिविडेंड थोड़ा बहुत ये कंपनी देती है। और इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखेंगे इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में हर साल बढ़ता ही है। अभी लास्ट 12 मंथ्स का भी डेटा देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड ग्रोथ भी चेक करेंगे, ज़बरदस्त है। सेल्स ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। इसलिए CAGR भी 1 साल का जो है आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से बाद में भी ये अच्छा ही दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये कि अगर इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये जब से आया है तब से कभी गिरा नहीं है, बस अभी गिरा है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कई सारे लोग शायद इसमें अभी इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे होंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे पहले कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इनके मालिकों ने कुछ नहीं बेचा है। FII ने अपना स्टेक बढ़ाया है। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा खासा बढ़ाया है। और DII ने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, बहुत हल्की फुल्की, इग्नोर करने लायक, ठीक है। और पब्लिक भी अपना स्टेक जो है मेंटेन करके चल रही है। तो हर चीज़ इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये आ चुके हैं 48 करोड़ के कंपेयर टू दिसंबर 36 करोड़ के, ठीक है। तो ऐसे देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो कम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है शायद इसकी वजह से ये गिर रहा हो, या मार्केट में जो कॉमन प्रेशर अभी हर स्टॉक में ही दिखाई दे रहा है शायद उसकी वजह से गिर रहा हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाए, अच्छी लेवल पे, गिरे हुए लेवल पे मिल जाए, तो फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड करता है। अब इसका PE रेशियो आके चेक करेंगे तो मैक्सिमम टाइम में तो पता नहीं चल रहा, 5 साल 3 साल 1 साल करके देखेंगे तो आपको ये अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मीडियन है, मीडियन के नीचे इसका PE है। तो ऑलरेडी अभी ये अच्छे वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं पर्सनली इसमें वेट कर रहा हूँ। अगर मैं लकी रहा तो 1540 के नीचे मुझे ये जाता हुआ जब दिखाई देगा तब मैं इसमें एंट्री के बारे में प्लान करूंगा। अभी मैंने एक रफ GTT इसमें लगा रखा है अराउंड इसी लेवल पे। तो देखते हैं, आज तो मार्केट रिकवर कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक आज भी 5% के आसपास अभी माइनस में है। तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है इसमें तो 1540 के नीचे जब ये जाना शुरू करेगा तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स देखना शुरू करूंगा और आपसे भी शेयर कर दूंगा। अगला स्टॉक जो आज गिर रहा है वो है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। काफ़ी लोग या शायद सभी लोग इंडिया मार्ट को जानते हैं। डेट फ्री कंपनी है, फिनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स ने कुछ थोड़ी बहुत बिकवाली की है, बहुत ही थोड़ी इग्नोर करने लायक। और सीधा सीधा अगर पब्लिक का स्टेक देखेंगे तो बड़ा है। इसका मतलब आया कहाँ से है? इन्हीं तीनों में से किसी के पास। तो थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रल की तरफ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं खरीदा है और बहुत ज़्यादा यहाँ से बेचा नहीं गया है। बेचा है किसने? FII ने, ठीक है। तो FII तो चलो अभी हर कहीं से पैसा निकाल रही है, तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। हमारे म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदा है, मतलब म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा कंपेयर टू FII इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी स्टॉक को, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं तो इसका मतलब उनको इंडियन कंपनी के बारे में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये न्यूट्रल की तरफ भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो 121 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा नहीं है लेकिन पिछले साल के डेटा से अच्छा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये एस्टिमेशन से अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं। चलिए अब टेक्निकली बात करते हैं। तो टेक्निकली ये स्टॉक का चार्ट जो है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फंसा होगा तो वो आज तक फंसा ही रह गया होगा। देख रहे हैं 2020-21 के आसपास में अगर किसी ने पैसा इस हाई पे लगाया होगा, जो कि ऑब्वियसली किसी बिगनर ने ही लगाया होगा, तो वो फंस गया होगा और उसको निकलने का मौका आज तक मिला नहीं है। अगर निकले होंगे तो लॉस में निकले होंगे, ठीक है।
लेकिन दूसरी थॉट ये भी है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से 1930 के आसपास में इसमें एक SIP लेवल है, जो कि अगर कोई सोचता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जाएगा तो ये लेवल कंसिडर वो लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि इसमें बिल्कुल ही बुरी वाली गिरावट हो जाए उसके बाद ही मैं एंट्री करूँगा स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए या कुछ 1-2 साल में बेच देने के लिए टॉप पे, तो मुझे लगता है 1500 से लेके 1550 तक अगर आपको ये कभी गिरता हुआ दिख जाए तो इसमें एंट्री की जा सकती है, जिसके लिए मुझे लगता है अभी बहुत टाइम है। 1500 यहाँ पर है, तो ऐसा कोई लेवल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे ये आए। ये ब्रेक करना थोड़ा सा इसके लिए टफ होगा, लेकिन इनकेस अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 1500-1550 के आसपास में ये अट्रैक्टिव हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता है तो इतने पहले आई हुई कंपनी को एटलीस्ट इस तरह का चार्ट तो देना चाहिए कि अगर कभी भी पैसा किसी ने लगाया हो तो वो स्टॉक लॉन्ग रन में 3 से 5 साल के रेंज में एटलीस्ट ऊपर ही गया हो। लेकिन ये स्टॉक वैसा साउंड नहीं करता, वैसा नहीं दिखता। ठीक है, अगला स्टॉक जो आज गिरा है वो है हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड। अच्छा स्टॉक है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, आप इसके वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकते हो। लकीली मेरे पास ये स्टॉक, अभी इसका प्राइस देख सकते हो 1034 के आसपास है। इतना गिरने के बाद कहाँ से गिरा है ये? 1300 के लेवल से ये कंटिन्यूसली गिर रहा है। बाकी स्टॉक्स जितने भी हैं सब गिर रहे हैं, तो ये भी साथ में गिर रहा है। और मेरे पास लकीली ये 850 पे मुझे एंट्री करने का इसमें मौका मिला था। यहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, आप इसका चार्ट देखेंगे तो अराउंड 850, मतलब यहाँ पे मैंने इसमें बाइंग की थी और उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे ये दिखा रहा था, लेकिन अभी वो प्रॉफिट कम हो गया ऑब्वियसली। तो अभी प्रेजेंटली ये जिस लेवल पे है यहाँ पे भी एक SIP लेवल मुझे दिखाई दे रहा था, और इसके नीचे अगर ये जाता तो वापस मैं इसी लेवल पे इसे कंसिडर करता एवरेजिंग के लिए। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिसके पास इसका स्टेक ऑलरेडी है। जिसके पास नहीं है वो यहाँ पे पहली SIP कर सकते हैं। यहाँ से अगर और नीचे गिर जाए तो वापस वहीं 850 के आसपास अगर आता हुआ दिखे तो वहाँ SIP कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ इसका PE रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसका प्रॉफिट्स जो है, EPS जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, PE नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मीडियन के नीचे इसका PE है। तो PE रेशियो के हिसाब से इसे बाय किया जा सकता है, अट्रैक्टिव लेवल पे ये है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर ने, इनके मालिकों ने कभी इसे बेचा नहीं है, FII ने इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, म्यूचुअल फंड वाले बहुत बड़ा स्टेक मेंटेन करके चल रहे हैं, और पब्लिक भी जो होल्ड करके चल रही है वो अभी भी होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, इसका रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद डिसीजन लेने में ज़्यादा इजी होगा। और चार्ट को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो लेवल्स जैसा मैंने बोला, अभी प्रेजेंट लेवल भी अच्छा है और इसके नीचे अगर ये जाता है तो 850 भी अच्छा है। अगला स्टॉक है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है बोल सकते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने में बिलीव नहीं रखते तो इस स्टॉक को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट भी है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी 50% से थोड़ी सी ही सही लेकिन कम है। अभी इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो इसके जो मालिक हैं उन्होंने इसमें स्टेक अपना मेंटेन रखा हुआ है। FII ने थोड़ी बहुत एंट्री की है, DII इन्होंने थोड़ा सा इसमें स्टेक जो है बेचा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेक किसके पास है? पब्लिक के पास। ओके, तो इसीलिए मेरे लिए तो ये थोड़ा नेगेटिव साइड ही है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं हैं तो इसका भी वेट करना बनता है। और इसमें अगर CAGR देखेंगे तो ये आपको अच्छा दिखाई देगा। क्यों अच्छा दिखाई देगा? यहाँ इसके चार्ट में आके देखेंगे तो देखेंगे कि ये देखिए ये कितना शानदार तरीके से ऊपर जा रहा था, और यहाँ से इसमें जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक चल रही है। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम इसे नहीं हुआ है गिरते हुए, 1 साल मेरे हिसाब से तो अभी इस तरह के मार्केट में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बुरा टाइम है। नहीं तो डीमार्ट वगैरह देखिए कितने ही साल हो गए, कुछ प्रॉफिट दिया ही नहीं है ना। तो उसके कंपैरिजन में 1 साल कुछ नहीं है। 1 साल से ये एग्जैक्टली 1 साल से ये जो गिरना शुरू हुआ है तब से गिर ही रहा है। और इसमें जो SIP के लेवल्स हैं वो एक तो यही है जहाँ पे ये एक बार सपोर्ट और अभी दूसरी बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाता है तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद 300 या 280 के आसपास में ही मैं इसमें एवरेजिंग कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे पास जो ये स्टॉक है मैंने बोला था इसी रेंज में मैंने इसमें बाइंग की थी, वहाँ से थोड़ा ऊपर गया लेकिन फिर वापस अभी उस पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वापस मेरी एवरेजिंग अगर इसमें होगी तो 300 या 280 के आसपास होगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा इसके
जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर ऐसे ही 1-1 करोड़ और 1.25-2 करोड़ के आसपास के रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा, शायद प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढना शुरू कर दूंगा, या शायद नहीं भी प्रॉफिट बुक करूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल FII पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ही एंट्री की है इन्होंने, और प्लस इसके प्रोमोटर्स ने कुछ बेचा नहीं है, तो मे बी बाद में शायद म्यूचुअल फंड वाले इसमें एंट्री कर जाएं। आई लेट यू नो, ओके। अभी पहले इसका रिजल्ट आने दो, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड वाले भी डिसाइड करेंगे क्या करना है, तो रिजल्ट्स का वेट करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगला स्टॉक सबका सिर दर्द बना हुआ है, कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल इग्नोर करके रखा है, एशियन पेंट जिसका नाम है, आज भी नेगेटिव है। बहुत ही बड़ा नाम है ये ऑब्वियसली, और इसमें देखिए एक चीज़, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 52% की, उसमें से 9.2% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। गिरवी रखा हुआ है, डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, बाकी ये प्रमोटर्स ने गिरवी रखा है। डिविडेंड इनका जो देने का वो हो गया है, रेशियो बढ़ गया है। अब इसमें इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे FII ने इसमें से पैसा निकाला है। देखिए रीज़न हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि कंपटीशन आ गया है वगैरह वगैरह, वो सब बोल के रिपीट करके वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग बेसिक चीज़ें चेक करते हैं जिससे हमें बाइंग में या सेलिंग में फ़र्क पड़ता है। तो FII ने इसमें से भी पैसा निकाला है बाकी स्टॉक के जैसे, लेकिन DII ने अपना स्टेक जो है थोड़ा सा बढ़ाया है, ओके। और पब्लिक का भी स्टेक इसमें जो है थोड़ा सा बढ़ा है। ऑब्वियसली इतना गिरा है तो कई सारे लोग इसे खरीद रहे होंगे। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखने से पहले एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार चेक कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ये कितना पे कर रहे हैं। तो 227 करोड़ का इंटरेस्ट है, नेट प्रॉफिट ये लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये डेट वाली पार्ट को इग्नोर कर देते हैं ऑब्वियसली, है ना। इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो है अभी आया नहीं है, कब आने वाला है? 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को पता चलेगा कि इसमें किस तरह का एक्शन हमको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। उस दिन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है। स्टॉक नो डाउट लॉन्ग रन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। अगर कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहता है तो उससे अच्छा एशियन पेंट ले ले। मेरा पर्सनल ये थॉट है, अगर मुझे म्यूचुअल फंड लेना होता तो मैं एशियन पेंट, कोलपैल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस तरह के जो है धीरे ही सही लेकिन ऊपर जाने वाले स्टॉक्स लेता, ठीक है। तो ये भी एक उसी तरह का स्टॉक है, लेकिन ये जो आपको पैटर्न है ये पहली बार देखने को मिला होगा, इसमें पहले कभी ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे जो इसका सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है, नीचे ये जा चुका है। अब कितना नीचे जाएगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी इसमें जो अगला सपोर्ट एक बहुत पास में जो सपोर्ट है वो अराउंड 2210 के आसपास का है, जिसको आप SIP लेवल भी बोल सकते हो। और इसको भी अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर मैं इसमें 1940 के प्राइस के नीचे में ही एवरेजिंग करूंगा, ठीक है। ये मेरा प्लान है। आपका क्या प्लान है आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। आखिरी स्टॉक इस वीडियो का एक्सिस बैंक लिमिटेड, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा है, हो सकता है मार्केट बंद होते होते रिकवर कर जाए या शायद और गिर जाए, पता नहीं, लेकिन ये इस वीडियो का आखिरी स्टॉक होगा। अब बैंक का स्टॉक है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इससे रिटर्न की उम्मीद मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप देखिए, अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएंगे तो CAGR देखिए, सिंगल डिजिट में CAGR आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स में कभी भी, मैंने आपको कई सारे वीडियो में बोला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट ना दिखाई दिए तब तक उसमें एंट्री करना फ़ायदेमंद ही नहीं है। फ़ायदेमंद इन द सेंस आपको डबल डिजिट में CAGR रिटर्न मिलेगा ही नहीं, ठीक है। खास करके बैंक्स में, जितने भी बैंक इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक्स हैं लगभग सारे ही आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट या बोल सकते हैं लो प्रॉफिट बना के देते हैं। तो इसीलिए जब आपके इन्वेस्टमेंट बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में हो जाए, अच्छी इंडस्ट्रीज़ में हो जाए, उसके बाद ही बैंक वाले स्टॉक्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर ऐसे टाइम में देखेंगे जब अनएक्सेप्शनल ही फॉल आया हुआ है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा ठीक रहता है, ठीक है। तो इस तरह के फॉल्स जब बहुत ज़्यादा मार्केट में फियर वाला माहौल रहता है ना, तो इसमें बैंक वाले स्टॉक में एंट्री करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में क्या था, 1000 रुपये के आसपास में एक लेवल दिखाई देता था जो कि छोटा मोटा रिस्क लेने लायक था। जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा गिर जाए तभी एंट्री अच्छी रहती है। तो अगर फिर भी किसी को लेना है, ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से भाग जाएगा,
तो 1,000 रुपए का एक लेवल बन रहा था जिसको इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ। अगला लेवल जो इसमें बन रहा था वो अराउंड 920 का, जिसको अभी ब्रेक करना बाकी है। ठीक है, 920 का इसमें एक अगला लेवल है SIP का, और उसके बाद सीधा 790 या 800 के आसपास आप बोल सकते हो अगला लेवल बनता है। तो चूज़ करो आप किस तरह से इसमें इंटरेस्टेड हो, कितना ज़्यादा आपको इसमें भरोसा है, कुछ अलग ही चमत्कार की आपको उम्मीद है, तो उसके लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रमोटर्स के पास ये स्टेक है, FII ने अपना स्टेक कम किया है, DI ने स्टेक अपना बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है ये न्यूट्रल है। ओके, FII DI एक दूसरे को काउंटर कर रही है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। तो बेसिकली क्या है, पब्लिक का स्टेक अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो मेरे लिए वो न्यूट्रल ही होता है। तो यहाँ पे ये मेरे लिए न्यूट्रल है। अब इसका दिसंबर का डेटा देखेंगे तो 6779, जो कि पिछले क्वार्टर से खराब है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से थोड़ा सा बेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एस्टिमेशन क्या थी मैंने ये चेक नहीं किया है, लेकिन CAGR वगैरह के बारे में हमने चेक कर लिया, तो उससे हमको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लेवल पे अभी भी फ़िलहाल नहीं आया है। लेकिन PE रेशियो देखेंगे तो आपको दिखेगा EPS बहुत अच्छे से ऊपर जाता हुआ, मीडियन के नीचे इसका PE दिखाई दे रहा है। तो PE रेशियो की मानेंगे तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्टाइल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आपका जो स्टाइल है उस स्टाइल से आप सोच सकते हो। थोड़ी सी बाइंग अभी, थोड़ी सी बाइंग और नीचे गिरने के बाद। कुछ लोगों का स्टाइल होता है और कुछ लोगों का होता है कि गिरेगा तो लूँगा, नहीं गिरेगा तो इग्नोर करूँगा। ठीक है, तो आपका जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हो। लेवल्स मैंने आपसे शेयर कर दिए। गाइज अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। मैं टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई दे रहा हूँ बिकॉज वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो अगर आप मुझे कुछ अच्छे स्टॉक्स पिंग कर दोगे इस वीडियो के कमेंट में तो अगला वीडियो उन सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।